अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ऑर्गेनिक के किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारी आज की रेसिपी है क्रंची बेक्ड पास्ता। तो मुकम्मल गाइड करेंगे, आपने रेसिपी को मुकम्मल देखना है। सबसे पहले वाइट सॉस तैयार करेंगे। हमने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है, 3 चम्मच हम इसमें मैदा डालेंगे। इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। जब ये अच्छे तरीके से भुनेगा तो इसमें से खुशबू आने लग जाएगी। जब इसमें से खुशबू आने लग जाए तो हमने 1 लीटर दूध लेना है और इसको साथ साथ दूध को डालते जाना है और इसको हिलाते जाना है। जब दूध मुकम्मल डल जाए इसको हिलाना है आपने खूब अच्छे तरीके से। और अगर इसकी गुठलियाँ बन जाएँ तो आपने बीटर का इस्तेमाल करना है और इसको अच्छे से बीट कर लेना है। हम इसमें कुछ मसाला जात डालेंगे। मैंने यहाँ पर वाइट पेपर लिए 1/2 टीस्पून, वो डाल देंगे। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर डाल देंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे और इसको फिर अच्छे तरीके से हिलाएंगे और इसको पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। और इस स्टेज पे आके हम फिर इसमें 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो डालेंगे और इसको बबल्स आने लग जाए इतना पकाएंगे और ये थिक हो जाएगा। जब ये थिक हो जाए तब हमने पास्ता डाल देना है। और पास्ता हमने एल्बो मैक्रोनी ली थी, मोटे साइज़ वाली मोटे, और उसको हमने नमक डालकर बॉयल करके रख लिया था, मतलब गला के रख लिया था। तो पास्ता डालने के बाद हमने इसकी फ्लेम ऑफ कर देनी है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इस स्टेज पे आके हम इसमें मायोनीज़ भी थोड़ा सा डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसकी असेंबलिंग करेंगे। असेंबलिंग के लिए मैंने शीशे का बाउल लिया है, इसके नीचे हम केचप डाल देंगे। केचप डाल लें या चिली गार्लिक सॉस डाल लें। मैंने चिली गार्लिक सॉस डाली है, तो आप केचप भी डाल सकते हैं। तो ये ऑप्शनल है, आपका दिल करे तो डाल लें, नहीं तो ना सही। तो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं होती, कोई भी रेसिपी तो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपने डालना है तो डाल लें, नहीं तो रहने। अच्छा, हमने बाउल में 2/3 मैक्रोनी डाली, फिर उसके ऊपर हम फ्राइड चिकन के पीसेस डालेंगे। फ्राइड चिकन की रेसिपी मैंने अपनी 2-3 रेसिपीज़ में दी हुई है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो मैंने फ्राइड चिकन करके उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे, अब उसको ऊपर डालेंगे। इसके ऊपर से फिर से हम वो क्रीमी पास्ता जो हमने अभी तैयार किया है वो डाल देंगे। अच्छा, ये डालने के बाद फिर हम इसको ऊपर से गार्निश भी करेंगे और इसके ऊपर थोड़ी सी 1-2 चीज़ें और भी डालेंगे, तो वो आप देखते जाइएगा। मैंने यहाँ पे शिमला ली है बारीक पीसेस में कटी हुई, वो ऊपर से डाल देंगे। तो आप नहीं पसंद करते तो ना डालिएगा, लेकिन अगर पसंद है तो डाल लीजिएगा। और टमाटर के बीज निकाल दिए थे और उनको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था, वो भी ऊपर से डाल देंगे। और मेरे पास जैलपिनो है क्योंकि हम स्पाइसी पसंद करते हैं। अगर आपके बच्चे स्पाइसी पसंद नहीं करते तो आप जैलपिनो मत डालिएगा, तो लेकिन हम पसंद करते हैं तो मैं जैलपिनो डाल रही हूँ। आप स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं या जो वेजिटेबल्स आपको पसंद है आप वो डाल सकते हैं। और यहाँ से थोड़ा मज़ीद स्पाइसी करने के लिए मैंने क्रश चिली डाली है। क्रश चिली डालने के बाद मोज़रेला चीज़ है जिसको हमने श्रेड कर लिया था, तो श्रेड की हुई मोज़रेला चीज़ अच्छे से डालेंगे और अपना हमारा बाउल रेडी हो जाएगा बेक होने के लिए। तो चीज़ आपने अच्छे से डालनी है, ज़्यादा सारी डालनी है। बाउल हमारा रेडी है बेक होने के लिए। हमने शान तंदूर आपके सामने जो मंगवाया था उसकी ग्रिल पे मेरे यहाँ पे 2 बाउल तैयार हुए हैं, तो उसकी ग्रिल पे हम बाउल रख देंगे और ओवन को जो है तंदूर को प्री हीट करेंगे और उसमें ये हमारा पास्ता बेक होने के लिए रख देंगे। हमने क्या किया, बाहर वाला जो इसका बर्नर था उसको ऑन रहने दिया लो फ्लेम पे और अंदर वाला बर्नर बंद कर लिया। और पास्ते को हमने 15 से 20 मिनट का टाइम दिया कि ये अच्छे से बेक हो जाए, तो ऊपर से हमने ढक दिया। तो माशाल्लाह 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम ग्रिल को बाहर निकालते हैं। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं किया इसकी चीज़ को, वरना वो जले जले का टेस्ट आता है, वो मज़ा नहीं आता। तो अब हम सर्व करके दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से इस तरह हम काटेंगे और इसको प्लेट में सर्व करेंगे। तो ये बहुत मज़े का तैयार होता है। आप भी बनाइएगा, ख़ुद भी खाइएगा, दूसरों को भी खिलाइएगा। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर किया करें और हमें सब्सक्राइब करके जाया करें, बेल आइकन ऑन कर दिया करें ताकि हमारी जो भी वीडियो नई आए वो आप तक पहुँच जाए। जज़ाकल्लाहु खैरन।